रात को सामने आने वाली मोटरसाइकिल को कभी मोटरसाइकिल ना समझें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एक आंख वाला काना ट्रैक्टर हो, और जब आप उसके करीब जाएंगे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि ये जो एक आंख है ना, एक लाइट के पीछे 8 फुट का ट्रैक्टर मौजूद है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस 8 फुट ट्रैक्टर के पीछे 10 फुट की मज़ीद एक ट्राली भी मौजूद है। और बात यहाँ तक नहीं, जब आप उस ट्राली के ऊपर 10 फुट का चौड़ा गन्ना लोड या कोई इस तरह का भूसा लोड जब आप देखेंगे तो आपके पास फिर इतना टाइम नहीं होगा कि आप कट मार के उससे बच सकें। और अगर आप कट भी मारेंगे तो नीचे कोई खाई या दीवार या दरख्त आपको गले लगाने के लिए बेताब होगी, यानी आपका एक्सीडेंट पक्का है। ये देखें आप, ये कार का भी यही हाल हुआ। ये सामने से है, इसमें 7 बंदे सवार थे, 5 बच्चे और 2 मियाँ बीवी। तो ये गन्ने की ट्राली के साथ टकरा गई धुंध में और ये इनका हाल हो गया। एक तो ट्रैक्टर ट्राली के इस वायलेशन के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी, और दूसरा कार की क्वालिटी, अल्टो गाड़ी, साबुनदानी की क्वालिटी के ऊपर भी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन किसी ने कोई गौर नहीं किया। और देखें, ये सारी चीज़ें अभी साबित हो रही हैं। कार की क्वालिटी का भी पता चल रहा है, बल्कि बहुत पहले पता चल चुका था। और ये जो धुंध में ट्रैक्टर ट्रालीज़ के ऊपर बग़ैर लाइट के, या अगर एक हेडलाइट या कोई जो लोड फैला हुआ है उसके ऊपर कोई निशानी अगर ना हो तो फिर क्या होता है, ये आपने देख लिया। अच्छा, एक और बात मैं बताना आपको भूल गया। अल्टो की जो कीमत है, प्राइस, अगर हम कंपेयर करें हमारे पड़ोसी मुल्क से, इंडिया से, तो इंडिया में अल्टो की कीमत है तकरीबन 9 लाख से 15 लाख तक, यानी इसके दरमियान है। और ये नहीं कि वो इंडियन रुपीज़ में, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके, वैसे तो इंडियन रुपीज़ में 3 लाख से 5 लाख तक होती है, अगर हम पाकिस्तान रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो फिर भी 16 लाख, 15-16 लाख से ऊपर नहीं है उसकी कीमत। और अगर हम कल्टस की कंपेयर करें तो वहाँ पे सेलेरियो है, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 19 लाख तक उसका टॉप वेरिएंट मिलता है। यानी वहाँ की रुपीज़ में नहीं, इंडियन रुपीज़ में नहीं, इंडियन रुपीज़ को अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो फिर जाके हमें 19 लाख की पड़ती है टॉप वेरिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई बड़ी ज़्यादती है, कोई यानी रेनोवेशन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, एक साहब को मैं सुन रहा था कि भाई वहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादा हैं, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे कीमतें कम हैं। तो भाई पाकिस्तान में जब आप कीमतें कम करोगे तभी डिमांड होगी ना। एक चीज़ आप 100 रुपये की बेच रहे हो, तो जिसके पास पैसे नहीं है तो वो 100 रुपये कैसे ख़रीदेगा। जब आप उसकी कीमत अपना थोड़ा सा मुनाफा कम रख के उसकी कीमत आप 80 रुपये या 70 रुपये कर दोगे तो क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी। कई लोग होंगे, कितने ऐसे परसेंट लोग होंगे जिनके पास 70 से 80 रुपये होंगे गाड़ी ख़रीदने के लिए, तो वो 100 रुपये की तो वो नहीं ले सकते, वो तो 70-80 की ख़रीदेंगे। तो जब आप कीमतें कम करते हो तो आपका जो कस्टमर है वो बढ़ता है, कस्टमर की क्वांटिटी बढ़ती है। तो ये सिंपल सी लॉजिक है ना। लेकिन नहीं भाई, इनको प्रॉफिट ज़्यादा रखना है, आवाम को लूटना है। उनको पता है कि भाई यहाँ पे कम से कम गाड़ी अल्टो है 30 लाख की है, इससे कम वाली कोई है ही नहीं ब्रांड न्यू गाड़ी पाकिस्तान पूरे में। तो लोगों की मजबूरी है, लेंगे कहीं से भी उधार लेके, अपना पेट काट के लेंगे गाड़ी, उनकी बिक भी रही है। बहरहाल ये एक अलग बात है, एक अलग बहस है। आपने क्या करना है, आपने सेफली ड्राइव करना है। और गाड़ी जब आप ख़रीदें तब आपने थोड़ी सी क्वालिटी को भी चेक करना है कि आया इसके एयरबैग खुलेंगे भी या नहीं खुलेंगे, या इसका मटेरियल कैसा है। अगर ये देखें, ये अल्टो तो इसको मोटरसाइकिल हिट कर देती है तो इसका ये हाल हो जाता है। तो बहरहाल आपकी प्रॉपर्टी है, आपका फ़ैसला है, आपका डिसीजन है, सोच समझ कर लें। और अपनी जानों को मद्देनज़र रखें कि भाई इसमें हम बैठेंगे और हमारी फैमिली बैठेगी, खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, ये आपने जहन में रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।